सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त, बहुत हैपनिंग वीक चल रहा है और बहुत हैपनिंग सैटरडे चल रहा है। मतलब वीकेंड अमूमन इतना हैपनिंग होता नहीं, लेकिन गुड फॉर अस। सर हैपनिंग बनाना पड़ता है और जिस शख्स को सर जो वीकेंडर्स होते हैं, जो मुस्तकिल, सर आपको पता है हमारे तो कुछ सेट टाइम्स हैं नहीं। हमारे लिए कभी कभार थर्सडे भी वीकेंड बन जाता है, हमारे लिए वेंसडे भी वीकेंड, क्योंकि हम वीकेंड पे बेसिकली काम करते हैं। तो मैं इस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर सकता सर कि वीकेंड मेरा ज़ाया हो गया, ये कोई बंदा कहता है तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की। बिल्कुल हम भी नहीं कर सकते और इस्लामाबादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली इस्लामाबाद बहुत आसानी से बंद हो जाता है तो उनका भी वीकेंड कभी भी हो सकता है और बंद हो ही जा रहा है। लेकिन चलिए सर, उसके बारे में बाद में आएंगे। क्रिकेट के ऊपर से एक तो खबर है हमारे पास, वो कर लेते हैं डिस्कस। तो आज सुबह से सर तमाम जो इंडियन प्रेस है वो बहुत एक्साइटेड हुआ है और तकरीबन उन्होंने कंफर्म कर दी है खबर जो किसी और ने कंफर्म नहीं की। फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो गैरी कर्स्टन हमारे वाइट बॉल कोच हैं, उनको आप बाय बाय कर दें, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म होने के बाद गैरी कर्स्टन साहब को फायर कर दिया जाएगा। ये वो किस बेसिस पे कह रहे हैं इसका हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बस अपना एक सॉर्ट ऑफ जायज़ा दिया है कि उनको शायद लगा है कि ऐसे हो जाएगा, या उनके पास कोई अंदर की खबर है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर कोई मसले वाली बात उस तरह से है नहीं, क्योंकि आप हमारे बोर्ड का अगर माजी देख लें तो हर बड़ी सीरीज़ के बाद कोई ना कोई एक चेंज अप जो है वो हमारे बोर्ड के स्ट्रक्चर में, या सॉरी कोचिंग स्ट्रक्चर में, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में अमूमन आता ही आता है। हम तो बल्कि यहाँ तक रुकते भी नहीं है, हम नए नए ओहदे जो हैं हम उनको ऐड करते रहते हैं इस तमाम चीज़ के ऊपर, कि आप मेंटोर्स भी बना दें और दीगर और लोग कर लेते हैं। तो गैरी कर्स्टन साहब जो हैं उनका इसके ऊपर कोई तस्दीक शुदा हतमी तौर पे बयान नहीं आया कि हाँ जी मैं छोड़ रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। ज़ाहिर है क्योंकि लफ्ज़ फायर इस्तेमाल हुआ है, तो जब किसी को फायर करते हैं तो ज़ाहिर है सर वो पोर परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मैं फील करता हूँ गैरी कर्स्टन साहब के लिए ये मतलब एवं कोच नहीं है, ये अपनी हैसियत में प्लेयर भी बहुत बड़े रह चुके हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया के कोच थे उस टाइम में, जो इंडिया जीता था। तो अब हमारे वाइट बॉल के कोच होने की बेसिस पे अगर ये कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं टीम से, तो वो एक्सट्रैक्ट शायद कर नहीं पा रहे हैं, और इसी बेसिस पे बासित अली की ये प्रेडिक्शन है। जी, उसके अलावा ये मेरे ख्याल में आईपीएल के भी मेंटोर रह चुके हैं कुछ टीम्स के, तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका। देखिए अगेन हम कर तो स्पेकुलेशन रहे हैं, क्योंकि बासित अली साहब ने भी खुल के तो नहीं बताया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन या ख़बर या रूमर कहाँ से पहुंची है। अच्छा, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि बिल्कुल उनको फायर किया जा सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो खुद छोड़ना चाह रहे हों, बोर्ड को पता लग गया हो और बोर्ड ने उस पर यह फैसला किया हो कि इससे पहले कि ये छोड़ें तो हम, और ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हमारे पास, ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास किसी भी चीज़ की नहीं है। हम स्पेकुलेट कर रहे हैं तलीज़ बयान। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत मसाइल वाली होती हैं, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर बोर्ड के अंदर किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं और प्लेयर्स कितने तंग हैं। अच्छा, जब प्लेयर्स तंग होते हैं बोर्ड के साथ, तो जो इंटरमीडिएटरी का जो एक रोल प्ले कर रहा होता है कोच, उसको ट्रबल फेस करना पड़ रहा होता है, इधर से मैनेजमेंट से, इधर से प्लेयर से। और प्लेयर अगर खुश ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है सर कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे एम्प्लॉई खुश नहीं है, तो अब आप उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं ले सकते। अब मैं इसकी ना एक मिसाल दूंगा। इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि थोड़े दिन पहले आपको पता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ प्लेयर्स को बुलाया गया और नकवी साहब ने कनेक्शन कैंप में फ़खर साहब ने, आपको याद होगा, कहा कि जी जब भी सर्जरी की बात होती है तो सर्जरी प्लेयर की होती है, बोर्ड पे पेशेंट प्लेयर बनता है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है वो। उसके बाद उन्होंने नाम लेके, अब ये ट्वीट में आपको पढ़ा, उन्होंने नाम ले के बोर्ड के मेंबरान के उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि आप मुझे 4 महीने पहले BBL का NOC मिला था, फिर भी मुझे वापस बुला लिया। उन्होंने कहा फिर 5 महीने पहले CPL का मुझे NOC मिला था और आपने मुझे फिटनेस के बहाने वापस बुला लिया।
फिर 8 सितंबर 2024 को 30 घंटे का सफ़र करके इन्होंने 9 सितंबर 2024 को मेरा फिटनेस टेस्ट लिया, मैं रेस्ट भी नहीं कर सका। सो बात फिर वही है कि बार बार कहते हैं कि जी वापस आ, कभी एनओसी देते हैं, फिर एनओसी जिसको नहीं देते वो उसका अलग इशू है, जिसको मिल जाता है उसको भी वापस बुला लेते हैं। अब ऐसे में प्लेयर तो नहीं खुश, कोच को पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। सो अगेन हम नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। होपफुली बासित अली साहब को कोई गलत रूमर मिली है, होपफुली इंडियन मीडिया गलत बातों को उछाल रहा है, पर अगर इस तरह की चीज़ हो भी जाए ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान या हैरान नहीं होऊंगा सर, क्योंकि देखिए हम ये करते रहे हैं बड़ी देर से, हम नए नए कोचेज़ और नए नए स्टाफ, और देखिए सर वैसे भी हमारे पास अब तो सर मेंटोर्स हैं जो कि एक अच्छी खासी तनख्वाह के ऊपर प्लेस्ड हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और सर वो इतनी सारी तनख्वाह के बावजूद उनमें से एक हैं जो साथ खेल भी रहे हैं, उनमें से जो एक हैं उन्होंने पूरा जो चैंपियंस कप हुआ है उस तनख्वाह के बावजूद पूरा चैंपियंस कप पाकिस्तान में नहीं गुजारा, वो बाहर चले गए। सो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो सर मैं सर कह ये रहा हूँ कि अगर गैरी कर्स्टन साहब चले भी जाते हैं, हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया या हम यूटिलाइज़ हो नहीं पाए हमसे वो, तो कोई मसले वाली बात नहीं। इतने मेंटर्स हैं, उन सबको कोच बना दें, मतलब एक फील्डिंग कोच, एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच और एक स्पिरिचुअल कोच, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये मुमकिन है और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बट बहरहाल सर ऑब्वियसली देखें इसकी अक्कासी हम अपनी गवर्नमेंट और अपनी मीशत और अपने हम सरकारी निज़ाम से भी कर सकते हैं कि हाँ, पर हम हमेशा बात करते हैं इधर ही बैठे हुए कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है उसको रखते 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 मार खाते 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 इवेंचुअली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है आपको मिल जाती है और उससे आप बाहर निकल आते हैं और फिर आप कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो सर जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, प्लेयर्स भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, ये हर 3 महीने बाद एक नई पॉलिसी जो है ना, मतलब किसी प्लेयर को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कौन सी लीग खेल सकता है, कौन सी नहीं खेल सकता। अब जबकि एक्ट में शामिल है कि वो 2 लीग्स सालाना खेल सकता है, तो फिर एक चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है आप उसमें कैसे रोक सकते हैं? मतलब ये फिर वही वाली बात है कि अगर हम तो पीआईए की जब बात कर रहे थे कि जी आपने जिन लोगों को नौकरी दी थी आप उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हो, तो ये उसी तरह अप्लाई होती है पीसीबी के ऊपर कि भाई आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिख दिया था कि वो 2 लीग्स खेल सकते हैं, आप कैसे हो सकता है कि एनओसी ख़त्म कर दो, आप कैसे हो सकता है कि उनको वापस फिटनेस टेस्ट के बहाने बुला लो। सो बुनियादी बात वही है, अगर आप ऐसे करोगे हर वो शख्स जो थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश होता जाएगा वो रिज़ाइन करेगा और वो कभी नहीं खेलेगा पाकिस्तान के लिए, कभी नहीं खेलेगा। सर वो दिन हम देखना नहीं चाहते जब हम एक दिन कहें जी कि एक काम करें आप सरफराज को फिर वापस टीम में लाए, पीछे कोई नहीं है, शुएब मलिक को फिर मौका दे देते हैं। मतलब सर नए प्लेयर्स का अगर आपने नीचे से जो ऊपर जिन्होंने आना है, वो एक तो ये वजह होगी जी कि ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसने खेलना है क्या नहीं करना। दूसरा सर इस वजह से वो शायद ना है कि जी हम तो आ रहे हैं कि अपना करियर हमारा बन जाए और हमारे एंड जो करियर के बाद के दिन है उनमें हम कुछ तरक्की पा सकें, और जब तक इस किस्म के मामला चलेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। बाकी सर आपने पीआईए का जिक्र किया, तो सर मैं कल के दिन जब हमने खबर की उसके बाद से कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई और जो ज़रा उसके अंदर मौजूद है वो रीस्केड्यूल हो चुका है अक्टूबर तक। मैं थोड़ा साइडवेज जा रहा हूँ बट वो खबर क्योंकि है हमारे पास तो हम कर लेते हैं कि, और वो साइडवेज होके अक्टूबर को में अंदर मीटिंग है उसकी, और सर उसके अंदर ये एम्प्लॉयज़ वाला मसला हल हो गया। वाह सर वो हमें जो कल हमने तमाम तजावीज़ दी थी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। जो कंपनीज आ रही हैं बीच में 2 मेन कंटेंटर्स जो हैं उन्होंने कहा इस चीज़ से हमें इशू ही नहीं है, और उसकी वजह सर बहुत ज़बरदस्त बताई जा रही है। वो ये कि वो कहते हैं हमने आते साथ इसके अंदर डेट तो गवर्नमेंट लेगी, हमने आते साथ करना क्या है यहाँ पे, हमने आते साथ यहाँ पे ढेर सारी एयरक्राफ्ट्स मंगवानी है, फ्लीट बढ़ाना, फ्लीट बहुत बढ़ानी है। सर 1 पॉइंट एजेंडा है इसका कि फ़्लीट बढ़ानी है। जिसको अवार्ड होएगा वो इस कंडीशनैलिटी पे होगा कि फ़्लीट बढ़ाएंगे। कहते हैं लोगों को हम रखेंगे, लेकिन मसला ये है कि अभी आपके पास 20 से 25-30 जहाज़ है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं जब हम आते साथ फ़्लीट बढ़ाएंगे तो ये जो 5 साल का हमारे ऊपर रखा जा रहा है, फ़र्ज़ करें कि जी एम्प्लॉयज़ को आप यूज़ करें हमारे, वो कहते हैं ऑटोमेटिकली हमें करने पड़ेंगे क्योंकि जब फ़्लीट्स बढ़ती हैं तो ये लोग होते हैं। और सर 2 ही चीज़ें सर इस वक्त पीआईए के पास मौजूद है, 3 बल्कि, रूट्स, प्लेन्स एंड वर्कशॉप्स। उन तीनों के अंदर ये इस्तेमाल हो जाएंगे लोग। तो ये अगर तो ये खबर मेरी जो है ये दुरुस्त है तो अल्लाह करे ये दुरुस्त हो। मुझे जिस सोर्स ने बताया वो तो काफ़ी एडमेंट थे कि ये ना सिर्फ होगा, मैं चाह रहा हूँ कि हम मुस्बत एंगल दें इस चीज़ को कि बल्कि हम अब कम्पीट करेंगे इस सब के बाद। जब फ्लीट आपकी बढ़ जाएगी, रूट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, आप कम्पीट करेंगे और एयरलाइंस के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा से ये पीआईए जब हमने प्राइवेटाइज नहीं भी करनी थी और जब पीआईए का हल पूछा जाता था तो उसका हल यही था कि किसी तरह फ्लीट बढ़ा लें। मसला ये था कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। अभी ये जो तजवीज़ है ना, इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आ रहा होता कोई इंटरनेशनल प्लेयर तो हम मान लेते हैं। अब जो जितने कंटेंडर्स हैं वो लोकल हैं, दोनों जो मेन लोकल अगेन। सो प्रॉब्लम ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि इनके पास इतने पैसे हैं या इनकी लाइन ऑफ क्रेडिट इतनी खुली हुई है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा फ्लीट ऐड कर सकते हैं कि उसमें इतने लोगों की खपत हो जाए। लेकिन अगर कर सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह। सर, जो एक पार्टी है वो तो कर सकती है, बस ठीक है, हमने सुना हमने यही है। लेकिन मसला ये ना हो सर, जब वो यहाँ पे मोमेंट ये भी होता है कि आप ढेर सारी चीज़ें खरीद लेते हैं ना, आप पे नैब का केस बन जाता है। तो वो जहाज़ खरीदने से नैब पहुँच जाए कि जी आपने कहाँ से इतने जा। बस क्रिकेट में वापस चलते हैं। एक और खबर हमारे पास क्रिकेट में है सर। हमारे जो कंसर्न सिटीजन है वो फिर से सर जागे और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो है एक केस किया है, और वो दावा ये करते हैं कि हम तक दो चीज़ें, एक के अवाम जो है उनको वो तफसीलात दी जाएँ कि जब ये जो प्लेयर्स हैं क्रिकेटर्स हमारे, जब ये किसी बैरून मुल्क टूर पे जाते हैं या किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो साथ इनका जो अहल खाना और इनके जो बाकी रिश्तेदार हैं जो साथ जाते हैं, उनका ख़र्चा जो है वो कौन उठाता है, नंबर 1 सवाल है इसके अंदर। और दूसरी एक तजवीज़ है कि इस चीज़ को बंद किया जाए कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आप ट्रैवल ना करें वहाँ पे, और क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, गेम पे कम करते हैं। और ये पिछला वर्ल्ड कप जो है वो कहते हैं इस चीज़ की अक्कासी करता है, और इसलिए इस चीज़ को बंद कीजिए। तो जो हाई कोर्ट में जो जज थे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, हम समझ गए, लेकिन इसके अंदर आप पीसीबी को ख़ुद भी एक फ़रीक बनाएं और पीसीबी फिर हमारे सामने आए और उनके थ्रू हम फिर कोशिश करें कि आप हमें ये डिटेल्स फराहम करें ताकि इसके ऊपर फिर आगे को बात बढ़े। देखिए, जहाँ तक तो बात है ना इस इंफॉर्मेशन की, सो इंफॉर्मेशन तो ये कोई भी मांगी जा सकती है दुनिया में, ठीक है। मतलब ये इसका ताल्लुक कोई मुल्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी से तो है नहीं, ठीक है। ये तो बात जानी ही नहीं चाहिए थी अदालत तक। ये तो एक ख़त अगर लिखा जाता पीसीबी को, मतलब कोई अच्छा मुहज़्ज़ब मुआशरा होता, उसमें क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा जाता, क्रिकेट बोर्ड वाज बाउंड कि वो रिप्लाई करता। अच्छा, अगेन आरटीआई का एक महकमा होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, वो उसमें आप एक ख़त लिख दें तो 14 दिन में इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब सरकार बाउंड है कि वो आपको प्रोवाइड करे। अब ये मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी जो है ये मुकम्मल तौर पे सरकारी इदारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बिल्कुल हार्मलेस इन्फॉर्मेशन है, इसका किसी के पास होना कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो अदालत गए हैं और अदालत इस केस को एंटरटेन कर रही है, अगेन इस पे हमें दुख होना चाहिए कि ये अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है, ये आपका मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, ये सबका वक्त ज़ाया हो रहा है। ये तो वैसे ही अभी बोर्ड के चेयरमैन को आके, बल्कि चेयरमैन के भी ये शयान निशान नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कोई नीचे का शख्स आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दे कि हमारा क्या ज़ाब्ता है आते हैं, और जो फैमिलीज़ जाती हैं वो हमारे ख़र्चे पे जाती हैं, प्लेयर्स के ख़र्चे पे जाती हैं, को हम मिल बांट के करते हैं, कैसे होते हैं। ये है नंबर 1 बात। अच्छा, नंबर 2 बात ये है कि पूरी दुनिया में भी देखा जाए कि वहाँ पे क्या होता है। मेरे ख्याल में फैमिली का साथ ट्रैवल करना इज़ नो बिग डील। देखें, हमने इंडियन प्लेयर्स को भी फैमिली के साथ देखा है। अगेन ये चेक कर लें कि खर्चा उठाते हैं, उनका बोर्ड उठाता है, क्या होता है। हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी देखा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म तो तारीखी तौर पे किसी टीम ने नहीं ना किया क्रिकेट में। तो हमने कई टूर्नामेंट्स में देखा है कि उनकी बेगमात साथ हैं, बच्चे भी होते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पर कि फैमिली के साथ होने से, हाँ ये बात अब अगर आप उस डिटेल में चले जाएं कि जी हमारा मुआशरा ऐसा है कि इस खित्ते में मियाँ बीवी आपस में लड़ते बहुत हैं, अब अगर आप इस किस्म की तकनीकी उसमें चले जाएं तो ये एक अलग इशू है। वो जान ही रहे। सर, दूसरा से आपने अहम सबसे बात जो की वो यही है कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई हुकूमती अदारा है जिसकी फंडिंग जो है हमारे टैक्स मनी से होती है। ऐसा नहीं है। वो एक प्राइवेट, मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इदारा है जिसकी तैनाती जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, उनके सरबराह की, और उसके बाद फिर अपना वो बोर्ड रखते हैं और दीगर चीज़ें रखते हैं। ये मैंडेट है गवर्नमेंट के पास, बट उनकी जो अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल है और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो तो उनके अपने जो वो चीज़ें करते हैं उससे होती है। अभी हमने पिछले हफ्ते शायद किया था कि वो राइट्स नहीं बिके उसके, जो अभी ये डोमेस्टिक नहीं डोमेस्टिक सर, जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसको डोमेस्टिक ही कहते हैं। अच्छा, उसको डोमेस्टिक राइट, सॉरी, तो वो बिके नहीं, तो उससे पैसे कम आएंगे। इसका मतलब है कि वो जो पैसे एंजॉय करते हैं पीसीबी वाले, वो उनकी अपनी ही क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं और वो उसी से अखराजात करते हैं। ये अलग क्वेश्चन है
कि अब पीसीबी जो है वो क्रिकेटर्स को उनकी फैमिली का एक स्टाइपेंड देता है या नहीं देता वहाँ पे रहने का, उनका जाने का, लेकिन अगर देता भी है तो इस चीज़ से मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। भाई देखें, बात ये है कि आप क्रिकेट को देखें एज अ स्पोर्ट जो कि एक मुख्तलिफ नौयत की स्पोर्ट है। अब सर एक टेस्ट सीरीज़ है, फ़र्ज़ करें 3 या 4 टेस्ट खेलने हैं, 3 टेस्ट खेलने हैं, 2 वनडेज़ खेलने हैं, 2 T20 खेलने हैं, ये तकरीबन महीने का एक आपका एक ट्रैवलिंग टाइम है। मतलब 3 टेस्ट तो वैसे ही 15 दिन हो गए, आप उसके आगे पीछे 5-10 दिन लगा लें, इधर जाना, सिटी ट्रैवलिंग कर लें, ब्रेक डे कर लें, रेस्ट डे कर लें और 2 वनडेज़ कर लें, 2 तो आपका महीना तो निकल गया। अब एक महीने के लिए एक शख्स जो है वो घर से दूर बीवी बच्चों से हो तो उसको मतलब होगा कि यार कि वो साथ ही चलो आप, ठीक है, तो ये कर लेते होंगे वो और वो चले जाते होंगे। और बाकी सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ये कहना कि जी कि आपके जब बीवी और बच्चे वहाँ पे होंगे तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, यार ये स्पोर्ट्समैन है, ये एथलीट्स हैं। मतलब सर हम भी मतलब कभी कभार हम भी कर जाते हैं, तनकीद काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो चीज़ कर सकते हैं अपनी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस से, वो जैसी भी फ़िलहाल आजकल है, वो परफॉर्मेंस जो है वो उसकी बेसिस पे वो सुपीरियर है। आप कर सकते तो आप उनकी जगह होते हैं, तो उनको उस चीज़ का नंबर 1 क्रेडिट मिलना चाहिए। उनकी कंसंट्रेशन पे किसी एक शख्स को नहीं होना चाहिए गुस्से से कि क्योंकि आप वर्ल्ड कप हारे हैं, हारे क्या आप बाहर हो गए पहली स्टेज में, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है इसलिए इनके ख़ानदान को आइंदा मैंने बाहर नहीं जाना। तो भाई आप कौन है? देखिए अगर अनुष्का शर्मा फोकस नहीं ना हटवा सकती गेम पे से हस्बैंड का, हाँ। तो फिर और तो कोई भी नहीं कुछ कर कुछ सकता। नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बात तय है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बाहर जाते हैं हमारे प्लेयर्स, सो मतलब पूरी दुनिया के अगर जाते हैं तो हमारा भी जा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। सो मुझे इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वही बात ये इतनी हार्मलेस इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर अब चेल्सी है या आर्सेनल है, ये कोई सरकारी इदारे तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे पड़ी होगी कि प्लेयर्स जब जाते हैं खेलने अब्रॉड तो वो जो है उनकी फैमिली अगर साथ जाती है तो किसके खर्चे पे जाती है। ये एक हार्मलेस इन्फॉर्मेशन है, सो ये इन्फॉर्मेशन देने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, देने में भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। अनलेस आप नहीं देना चाहते तो फिर आरटीआई पता नहीं किसी प्राइवेट इदारे पे लागू होता है नहीं, बट सर ज़्यादा इसमें शोर शराबा होएगा और कोई इसके अंदर नथिंग टू हाइड होगा, दे देंगे। सर बिल्कुल प्राइवेट इदारा तो नहीं है ना, मतलब देखिए इसका जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाता है, सो बिल्कुल प्राइवेट तो नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट नहीं है। बाल चले आगे इस केस के ऊपर कोई अगर तफसील आएगी तो आपसे हम यकीनन शेयर करें। यहाँ जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम ज़रा अब जाना पड़ेगा हमें मेडिकल साइंसेस की तरफ। ज़बरदस्त। आपको पता है आप जो हैं एक शौक़ भी रखते हैं और अपना ख्याल भी रखना चाहते हैं, मैं भी आपको पता है अपना ख्याल रखता हूँ, और हमें देख के लगता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, हम चाहते बहुत हैं। और सर आपको पता है आपको और मेरा इस टीवी पे होने के बावजूद जो हमें महबूब मशगला है हमारा, जो हम करना चाहते हैं वो टीवी हम देखना चाहते हैं, और उसके ऊपर हम फिर न्यूज़ नहीं देखते। न्यूज़ हमने जब हमारी कंजम्पशन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है फिर हम दुनिया भर के फिल्में, टीवी शोज़, और ये आपका मेरा एक मुश्तरका एक शौक़ है और जिससे हम अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। और आप और मैं जो है हमने बचपन से लेके अब तक कोई मेडिकल शो नहीं छोड़ा, हम उसके अंदर जो चीज़ें देखते हैं हम बड़ा एंजॉय करते हैं, और कुछ जो बड़े होते हैं मतलब सोप ओपरा टाइप होते हैं, लेकिन आप और मैं फिर भी उनको उड़ा जाते हैं। बिल्कुल, हाउस एमडी वगैरह ऐसे टीवी शोज़ हैं जो हमने 2-2 दफ़ा देखे हैं। सो बड़ी बात होती है एक टीवी शो 2 दफ़ा देखना, और हमने उसके 10 सीज़न 2 दफ़ा देखे हैं। जी सर, हाँ सर बिल्कुल सर, हाउस बड़ा अच्छा शो है और दीगर बड़े बहुत अच्छे। तो सर मेडिकल साइंसेज का हमें इंटरेस्ट है, मैं पहले इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि जो हम अगली बात करना चाह रहे हैं लोग जो क्या कि यार तुसी कौन हो मतलब। तो सर सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया के अंदर अब अपने आप को एक रीशेप कर रहा है, अपनी इमेज जो है वो चेंज कर रहे हैं। उन्होंने अभी आज से कुछ देर पहले हमने इसी शो पे बात की थी कि वो वीज़ाज नहीं दे रहे, वो पासपोर्ट हैंड आउट कर रहे हैं स्किल्ड लोगों को, और उसके अंदर मेरी खबर के मुताबिक वो ज़्यादा फोकस उनका हेल्थ सेक्टर में ही है, क्योंकि जो पहला ये ऐसा पासपोर्ट इशू हुआ है सऊदी, वो एक पाकिस्तानी बॉर्न शख्स को हुआ है जिनकी तमाम रिसर्च जो है वो स्टेम सेल्स के ऊपर है, या उसके वो लीडिंग एक पर्सन है दुनिया में, अमेरिका में रहते हैं शायद। तो मेडिकल साइंस के अंदर उन्होंने रिसेंटली जो चीज़ की है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने एक अस्पताल में एक रोबोटिकली आपका
ओपन हार्ट सर्जरी की है, बल्कि सर्जरी नहीं, एक हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो उन्होंने रोबोटिकली किया है, विच बेसिकली मीन्स कि उसके अंदर जो आपकी चेस्ट का स्कार होता है या ओपनिंग ऑफ द चेस्ट होती है, उसके बगैर वो ये कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और सक्सेसफुली किया गया है। तो आगे जाने वाले सर दौर में तो हम यही देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ रोबोटिक्स इन मेडिकल साइंस जो है वो बहुत अहम होते जाएंगे। ख़ास तौर पे आप देख लें नी रिप्लेसमेंट जो है उसके अंदर भी ये चीज़ आ गई है। आपकी अमूमन जो सर्जरीज़ जो ज़रा इस नौयत की मतलब गैस्ट्रो की होती हैं, उनके अंदर की होल सर्जरीज़ प्रेफर की जाती हैं अब। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर अब इस तरह की जाएंगी और आने वाले सालों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इस चीज़ को अपनाएगा कि आप मिनिमली इन्वेसिव मेजर सर्जरीज कर पाएंगे। ये बिल्कुल, एक तो पहले अब ना वो वाला आपने बड़ा अच्छे बात छेड़ दी कि वो नेशनैलिटी दे रहे हैं जी। मैं ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूँ जो कि डॉक्टर है और बहुत अच्छे डॉक्टर होने के नाते उनको ओमान ने नेशनैलिटी दी है। आपको पता है ओमान नहीं देता नेशनैलिटी, लेकिन सो मसला फिर वही है कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत लायक हो तो फिर पूरी दुनिया में आपकी मांग है। सर ओमान का लेवल देखने के लिए सिर्फ आज अभी जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जरा करेंसी ट्रांस जरा करें नजर, एक दफा जाके देखें एक ओमानी जो रियाल है वो कितने का होता है। बिल्कुल, और मैं फिर अगेन रिपीट करूं कि पाकिस्तानी को दी डॉक्टर को। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस उस पर। एक तो आपने कहा ना की होल सर्जरी वगैरह, दूसरा जो है ये रोबोटिक बेसिकली जो मामला है वो इसलिए बहुत कारआमद है कि आपका जो पेशेंट है वो शायद किसी और मुल्क के किसी एक शहर में है और आपका जो डॉक्टर है वो किसी और मुल्क बैठा है और बेसिकली वो जॉयस्टिक से परफॉर्म कर रहा है सर्जरी और वहाँ पर रोबोटिक आर्म है जो वैसे चल रही है जैसा डॉक्टर किसी और मुल्क में बैठा कर रहा है। अच्छा, और ये तो जाहिर है अब होना शुरू हुआ है कुछ अरसे से। इससे काफ़ी पहले का एक और चीज़ तो हो ही रही है और वो ये है कि मैं उनको भी जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर्स हैं 77 साल के 80 साल के सर्जन्स जो कि जिनको अब सर्जरी नहीं करने दी जाती कि अब आप यू टू ओल्ड, आपके हाथ में अब वो सफाई नहीं आ सकती, लेकिन आप सर्जरी हम कहीं भी कर रहे होंगे तो लाइव टेलीस्ट्रीम आपके पास आ रही होगी, आप उसको देख रहे होगे और आप साथ डॉक्टर से बात कर रहे होगे क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो अब मसला फिर वही है कि पहले ये होना शुरू हुआ, अब लिटरली रोबोटिक आर्म सर्जरी कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ वहाँ नहीं हो सकता जहाँ पे आईटी मिनिस्टर शज़ा फातिमा हो। ठीक है, यहाँ पे आपको तेज इंटरनेट चाहिए और यहाँ पे शार्क्स नहीं चाहिए। नहीं सर, शार्क्स नहीं चाहिए, तेज इंटरनेट नहीं चाहिए सर, आपको सर डेडिकेटेड एक वो तार चाहिए, वो पूरी तार जो है सर वो उसके अंदर सर किसी की जान की बात हो रही है सर, उसके लिए सर तमाम तारें जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए और लगी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं है कि आप घर के वाईफाई पे कर लें अपना। आई एम श्योर इसके अंदर काफ़ी आपको इनपुट होएगी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके बाद आप पॉसिबल हो ये करें। तो पाकिस्तान में फिलहाल नहीं हो सकता ये। यकीनन सर, और आज से कुछ साल पहले जब ये 5G वाला शोशा आया कि जी 5G आने लगा है, तब आया नहीं था। तो एक्चुअली मेरे जैसे बंदे ने भी एक सवाल किया था कि जी ज़रूरत क्या है अब, मतलब 4G पाकिस्तान में तो एक्चुअली 4G भी डिसेंट नहीं है ना, मतलब 4G अगर आपके पास सही आता हो तो बड़ा जी होता है। ठीक है, बात ये है कि मैंने कहा यार 4 GB की फिल्म हो, 4K फिल्म हो, आप प्ले करो, 4G आपका ठीक हो, बगैर रेंडर के बगैर बफरिंग के चल जाती है। अब इससे ज़्यादा तेज़ इंटरनेट आपने क्या करना है? तो फिर वहाँ पे लोगों ने यही जवाब दिया था कि जी हमने ऑनलाइन सर्जरीज करनी है, उसके लिए चाहिए 5G। सर बिल्कुल सर 5G आना चाहिए। दूसरा सर, मैं तो आपने जब से ये कहा है ना कि एक डॉक्टर वहाँ होगा और एक पेशेंट जो है वो लाहौर में होगा, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर साहब ह्यूस्टन में बैठे हैं और उनके पास सामने अपनी स्क्रीन होगी और वो कर रहे हैं सर, उसके ऊपर वो दायरा आ जाएगी, बफरिंग शुरू हो गई है यार वहाँ पे। सर तौबा सर ये हमने नहीं होने देना सर, हम यहाँ पे यहीं कराएं, आप फिलहाल यहाँ करें। पर सर इसके अंदर ये ज़रूर बात है कि मेडिकल जितनी भी ये चीज़ें अब एडवांसमेंट्स हो रही हैं, मतलब ये तो होगी ना एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस तरह देखें कि कोविड के बाद से जो नई दवाइयों पर रिसर्च है, जो कोविड ने रेड टेपिज्म ख़त्म किया है वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद ये मुझे अच्छी तरह याद है कोविड की जब वैक्सीन का रूमर आया था कि जी आने वाली है, तो हम सब ने कहा था कि यार ये तो अभी अप्रूवल स्टेजेस में जाएगी, एक दवाई को बनते बनते 10 साल लग जाते हैं, आप 8 महीने में दवाई बनाने लगे। उन्होंने बना दी, आपने भी लगवाई, मैंने भी लगवाई, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेट कराया अपने आप को। तो सर इसके अंदर मैं तो ये भी पढ़ता रहता हूँ कि अब दवाइयों के अंदर इस प्रेसिडेंट को यूज़ करके
कि हमने बाईपास की है रेड टेप इतनी ज़्यादा, और हम एक ज़बरदस्त बेहतरीन दवाई जो है मार्केट में ला सकते हैं, और उसके बाद उसमें रिसर्च भी चलती रहेगी। वो 10-15 साल 20 साल तक रिसर्च करते करते उसको हम मज़ीद बेहतर कर लेंगे। तो सर वैक्सीन्स के अंदर सर बहुत चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दूसरा, मैं देखें जब भी हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं ना, तो वेस्ट का तो सबसे पहले ख्याल आता है कि जी वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, और बेसिकली हमारे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो वहीं से स्पेशलाइजेशन करके आते हैं। अब चाइना के बारे में भी ये तासुर है कि जी बहुत आगे हैं, और बात दुरुस्त भी है। सो अभी आज से महीना पहले हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ डॉक्टर्स, ऑप्थोमोलॉजिस्ट ख़ास तौर पर रशिया गए हुए थे पढ़ाने, और एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने क्लासेस ली, और वहाँ पर रशियन डॉक्टर्स बहुत मुतासिर हुए और बड़े हैरान हुए पाकिस्तानी डॉक्टर्स से कि अच्छा आप इस चीज़ के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो ये है ही नहीं। सो पाकिस्तान भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनसे आगे है कुछ फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड्स में। अगेन ये जो सारा मामला है ना, ये बॉर्डर्स जब ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फास्ट इंटरनेट, तो देखिए इंसानी जान तो इंसानी जान है ना, वो किसी पाकिस्तानी की हो या रशियन की हो या अमेरिकन की हो। सो अगर यहाँ पे बैठा एक पाकिस्तानी डॉक्टर एक रशिया में बैठे शख्स की आंख ठीक कर सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? सर कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सर। देखें सर, डॉक्टर्स जो हैं वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो लेते हैं दी हिपोक्रेटिक ओथ, और वो ओथ यही होती है कि आई शैल, मतलब जो भी उसकी मुझे वर्डिंग नहीं पता, उसका बेसिकली स्पिरिट ये है कि जो भी मेरे सामने शख्स होगा, वो जिस भी तरह का शख्स होगा, अगर वो मेरी इलाज चाह रहा है तो मैं उसको दूंगा। बहरहाल सर मुबारक हो सऊदी को, उन्होंने ये चीज़ की और उन्होंने ये मेडिकल साइंस के अंदर वो जिद्दत ला रहे हैं, वेरी गुड। और आई होप कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की आपको बताते जैसे का टैलेंट तो है। बहरहाल यहाँ पर जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर थोड़ी हमें सियासी गुफ्तगू सर करनी पड़ेगी, ज़रूरी है सर, पर लोग देखते ही वो हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है उसका पार्ट 2 जो है अक्टूबर के फर्स्ट हफ्ते में मुतवक्के है। इरफान सिद्दीकी साहब का बड़ा तफसीली एक बयान आया है कि मसले मसाइल उन्होंने तस्लीम किए हैं, और कहते हैं बेसिक मसला तो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान और JUIFA जो है वो इस चीज़ के अंदर हमारी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो नहीं कर रही। ये सेनेट में भी इशू होगा, पार्लियामेंट में शायद हम कर पाए, लेकिन सेनेट में इसका एक बाकायदा तौर पे एक देयर विल बी एन इशू, और पार्लियामेंट भी ज़ाहिर है मसले मसाइल होंगे। तो सर पिछले 2 हफ्ते पहले सर जो एक एम्बेरसिंग चीज़ फेस करनी पड़ी गवर्नमेंट को कि एक सारे दिन आप और मैं टीवी से ग्लूड देख रहे, वेट कर रहे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है कब प्रेजेंट होता है फ्लोर पे, कब एक्सेप्ट होता है। वो फिर या सादिक साहब जो उन्होंने सेशन कॉल किया और उसके थोड़ी देर बाद ख़त्म कर दिया सेशन। तो अब उसके बाद से कोई इसके अंदर अपडेट्स नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में सर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, कई खबरें हमारे पास हैं। तो सर बेसिकली अब जो है वो कह रहे हैं कि आपकी एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं वो बनेंगी, उसके ऊपर एक हद तक इत्तेफाक राय है काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ की इंक्लूडिंग JUI। जो बाकी चीज़ें हैं, जो जजेस की तैनाती है, एज ऑफ रिटायरमेंट है, प्रोसीजर जो है जिसके तहत ये होगा, उसके ऊपर अभी तक वो ज़ेर बहस है। उसमें आप 18वीं तरमीम के बाद जब ये चीज़ें जो हैं ये आई थी, गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट आया था और एक पार्लियामानी कमेटी प्लस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ये आगे तैनाती का फ़ैसला होना था, तो वो चीज़ चल रही थी। फिर 19वीं तरमीम के अंदर जाके इस चीज़ को ख़त्म करके तमाम जो ये पावर्स थी ये चलेंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब उस चीज़ को वापस करना चाह रहे हैं, जो कि एक लिहाज से आप और मैं बुनियादी तौर पे उसके ख़िलाफ़ इतना नहीं है इस अपॉइंटमेंट के। एज जो है 65 से 68 करने के ऊपर अब ये किधर किधर स्प्रेड होएगी, आया ये सिर्फ जुडिशरी की हद तक है? आई डोंट थिंक सो। ये आपके तमाम सरकारी जगहों पे जाएगी। उस तरह से सर मेरी एक बैंकर से बात हो रही थी आज के दिन ही, और वो कह रहे थे कि हमारे बैंक की, स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी है कि 65 पे बैंकर हैज़ टू रिटायर। तो इसका मतलब है अगर एज 65 टू 68 हो गई है तो कोई बैंकर भी प्ले ले सकता है फिर कि जी, क्योंकि स्टेट बैंक मैंडेटेड एक चीज़ है, स्टेट बैंक हुकूमती इदारा है, तो हम भी 68 तक काम कर सकते हैं। सो इसके अंदर बहुत क्लैरिटी चाहिए। दूसरी खबर ये है सर कि PTI और JUI ने मिलके इस चीज़ का फैसला किया है कि हम एक अपना ड्राफ्ट भी तैयार करेंगे सारी चीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी तौर तरीके से इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। वो भी मुतवक्के है जब हमें देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे। और लास्टली सर ये बात पता चली है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो जब ये पहले आज से 1-2 हफ्ते पहले ये सारा कुछ चल रहा था, तो उनका भी एक रोल इसमें कहा जा रहा था कि वो पीछे से अपनी वर्किंग भी कर रही है कि ये किसी ना किसी तरह पास हो जाए। ज़ाहिर है मियाँ साहब जो हैं वो नून लीग के
हेड है, सरबराह है उनके, और अपनी हसीब में MNA भी हैं, तो और उनकी जो टाइज़ उनकी हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जितनी मियाँ साहब की हैं उतनी नून लीग में किसी और की नहीं है, और उनकी बात भी सुनी जाती है। खबर ये मिली सर लेकिन कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जब ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो मियाँ साहब एक निजी दौरे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं USA, और वापसी पे इंग्लैंड रुकते हुए आएंगे वापस पाकिस्तान, और इंग्लैंड में वो कह रहे हैं उनका एक मेडिकल चेकअप भी है। तो ये सर तमाम तर चीज़ें हैं कि मियाँ साहब एक तरफ जो है वो एक की स्टेक होल्डर है इस चीज़ के अंदर, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं, हुकूमत को हाई एंड ड्राई छोड़ के जा रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ऑल कार्ड्स उन्होंने प्रेस अगेंस्ट टेस्ट किए हुए, किसी को दिखा नहीं रहे उनके पत्ते क्या हैं। PTI जो है उन्होंने अपना अलबत्ता जो है सारा जो वेट है वो इस चीज़ पर डाला हुआ है कि JUI और मौलाना साहब जो हैं वो ज़्यादा हमारी तरफ लीन कर रहे हैं ना कि हुकूमत की तरफ। देखिए हम ना उल्टी तरफ से चलते हैं। जो आपने पॉइंटर्स दिए हैं ना, सबसे आखिर में आपने डिस्कस किया नवाज शरीफ साहब को। सो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर या चेयरमैन तो हैं नून लीग के, लेकिन असल बात ये है कि वो एक मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। अच्छा, अब अगर ये पेश होने जा रहा है तो वो मुल्क में नहीं होंगे तो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। यानी या तो अभी उनको पता है कि जो कुछ भी पेश होने जा रहा है उसने पास नहीं होना, या फिर उसने इतने कन्विंसिंगली पास होना है कि 1-2 वोटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसीलिए वो जा रहे हैं। नंबर 1 चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि JUIF और PTI ये अपना एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जमहूरियत होती ये है, और हम हमेशा से इस बात पे पिटते रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है ना, बजाय ये कि वो हर चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर दे कि ये ठीक नहीं है, कि जी वो IMF ठीक नहीं है, वो जी बजट ठीक नहीं है, वो जी ये ठीक नहीं है, ड्राफ्ट इसका, प्रोसीजर्स का, प्रैक्टिस का। बात ये है कि काम ही ऑपोजिशन का ये है कि शैडो बजट बना दे। वो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा, आवाम भी देख लेंगे, हुकूमत भी देख लेगी। अगर उससे उसको फॉलो करके बेहतरी आ सकती है तो चेंज कर लें। इसी तरह अगर ये एक बेहतर ड्राफ्ट कर सकते हैं कर लें। मतलब अगेन एंकर भी देख लेंगे, अमेरिका भी देख लेगा, पाकिस्तान भी देख लेगा, जुडिशरी भी देख लेगी। सो ड्राफ्ट बनाना जो है ना, असल तो काम ही यही है, और ये सब पार्टियों को करना चाहिए। सर इन्होंने सर ये कतकलामी माफ पर इन्होंने जिन शख्स को चूज़ किया है अपना ये ड्राफ्ट बनाने के, वो सलमान अकरम राजा साहब है। सलमान अकरम राजा साहब बहरहाल पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इंतखाब अच्छा है। अच्छा, फिर वही बात है, हमें नहीं पता वो ड्राफ्ट कैसा होगा। देखिए अब हम 18वीं तरमीम के साथ थे, 19वीं तरमीम में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो ओवरसाइट जो थी पार्लियामेंट की वो हटा दी गई, हम उसके खिलाफ थे, और वो तकरीबन ज़बरदस्ती करवाई गई, बल्कि तकरीबन क्या ज़बरदस्ती करवाई गई। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दिस, अब इस वक्त जो हो रहा है, हम प्रिंसिपली तो इस बात के साथ हैं कि एक ओवरसाइट पार्लियामेंट की होनी चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। लेकिन अब ये जो टाइमिंग है और जो हमने एक ड्राफ्ट, अगेन देखें सर, अब ये नियतों को तो हम नहीं जानते ना, हम कौन होते हैं बात करने वाले। अच्छा, इसी तरह जो सरफेस पे आया है ड्राफ्ट, अब वो असल ड्राफ्ट है या नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन जो हमने सर ड्राफ्ट पढ़ा उसमें कई चीज़ें मज़हब का खेस है। ठीक है, तो एक लिहाज से अच्छा हुआ कि वो पास नहीं हुआ, हालांकि हम इसके साथ हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अच्छा है पास नहीं हुआ। सो ड्राफ्ट, यही तो बात है कि अभी अगर एक चीज़ हुकूमत सोच रही है और अब ऑपोजिशन भी सोच रही है, तो इससे पहले कि वो पास हो उसके अगर 3-4 ड्राफ्ट बन जाएं, उस पर आप और मैं भी कमेंट कर सकें, तो इससे अच्छी और क्या बात है। सर एक तो ये, और सर इसको तो सर देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट ने परफेक्ट किया है और फिर एप्पल ने अपनाया कि सर जब आप एडिटिंग स्ट्रीट पे बैठते हैं या फोटोशॉप करने बैठते हैं, तो सर आप जब फाइल सेव करते हैं तो आप उसके अंदर लिखते हैं एडिट 1, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2, 3 को 8वें या 9वें एडिट के बाद जाके सर आप लिखते हैं फाइनल फाइल फिर 1 हो जाती है सर। और सबसे इसको जो है ना मास्टर किया गूगल ड्राइव ने। उसकी वजह ये है कि अब वो एक ही ड्राफ्ट आप भी एक्सेस करें, मैं भी एक्सेस करूं, हुकूमत ऑपोजिशन सब एक्सेस करें, एडिट करें, और उसके अंदर लाल में आ रहा है कि जी ये फलाने बंदे ने कमेंट्स डाले और ये डालें। सर मेरे ख्याल में हम पार्लियामान को और सबको गूगल ड्राइव पे लेकर आए, बिल्कुल प्लीज, और उसके अंदर वो काम करें। सर मैं संजीदा कह रहा हूँ, ये मैं खुद संजीदा कह रहा हूँ। देखें, आप टेक्नोलॉजी से आप जान नहीं छुड़वा सकते। आप जब आप टेक्नोलॉजी से जान छुड़वाएंगे ना, तो वो किस कॉस्ट पे होगा? वो पेट्रोल खर्चने की कॉस्ट पे होगा। किसी सारे मेंबर पार्लियामान ना अपनी 4-4 हज़ार सीसी गाड़ियाँ, जिनमें से 4 गाड़ियाँ आगे गार्ड्स की हैं, 4 पीछे गार्ड्स की हैं, फराटे भरते हुए लोगों का रूट लगा के टाइम ज़ाया करते हुए
और डीजल के धुएं उड़ाते हुए पार्लियामान पहुंचे। रास्ते में पता लग रहा है कि जी वो शहर बंद है किसी धरने की वजह से, फिर पता लग रहा है कि जी वहाँ आ गए हैं लेकिन लाइट चली गई है, फिर पता लग गया जी कि उधर कुर्सियाँ चल गई हैं इसलिए इजलास आगे नहीं जा सकता। अब ये सब कुछ घर बैठे हो सकता है। जूम इंस्टॉल करें, गूगल ड्राइव इंस्टॉल करें और कुछ आपको और सर देखिए ना, हम मुस्तकबिल में ये देखना चाहते हैं कि लीक जो चीज़ें लीक होती हैं, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स हो जाते होते हैं, इमेजेस हो जाती हैं, वीडियोस हो जाती हैं, गूगल ड्राइव की जो साइड चैट होती है सर, अब वो लीक हो रही है कि मतलब 2 लोग, मतलब एक बंदा ड्राफ्ट के अंदर कुछ अपनी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, 2 लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सर ये लीकेजेस जो है ना, ये इंटरेस्टिंग होंगे, ये बड़ी न्यूअर जनरेशन को ना बड़े अट्रैक्ट करेंगे। सर एक तो ये बात, दूसरा सर इसके अंदर ये ऐड करते जाएँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी परेशान है। सर वो इस वजह से परेशान है कि एक तरफ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व सीटें जो है वापस करें पीटीआई को और इनको एसआईसी कहना छोड़ दें आप। वो कहते हैं हम तो सिर्फ 40 एक को कह रहे हैं कि वो एसआईसी, बाकी तो मानते हैं पीटीआई के हैं। अच्छा उसके बाद नेशनल असेंबली ने कहा जी नहीं जी 80 के 80 जो हैं सवाए 9 के वो सारे जो हैं वो एसआईसी के हैं। तो ईसीपी सर फंस गया है एक अजीब से सर एक ट्रायंगल में फंस गया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपकी सुने या उनकी सुने। तो सर अब ईसीपी ने सर रहनुमाई मांगी है सुप्रीम कोर्ट से फिर से कि हम किसकी सुने। तो सर ये भी इतना मजाक है कि ईसीपी भी बड़ी ना लंबी गेम खेल रहा है कि यार किसी ना किसी तरह हम मामला टालते रहे। और सर वो किस लिए टाल रहे हैं? सर मेरा तो अपना ख्याल है ये अक्टूबर 1 जो है यही सारी कहानी है सर, इसकी वजह से टली जा रहा है मामला। हाँ जी, लेकिन मेरे ख्याल में ना अब ज़रा लेट हो गया है। सो मतलब अगेन जिस तरह मैंने शुरू में टाइमिंग की बात की थी ना, वो जो एक टाइमिंग थी वो तो गुजर गई है। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये अच्छा इसलिए हुआ है कि अगेन हम इसके हक में हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग थी ना इसमें हुकूमत की बदनीयती का तासुर मिल रहा था। सो ये तासुर को ज़ायल होने की ज़रूरत है। हाँ जब ये हो जाएगा ना कि अच्छा वो जो दरिया था वो हमने पार कर लिए, अब हम सिर्फ फ्यूचर के लिए नेक नियति के साथ इस पर काम करने आए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है सर। बाकी सर अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है सारा कुछ, हम आज से शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम बैठे हो यहाँ पे कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई, लेट्स से बन गई हैं, तो सर इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है इस वक्त एक आइनी मसले और मसाइल और मामलात जो हैं उसके अंदर फंस चुकी है कि पड़ता है उसको। तो सर अगर ये चीज़ बन जाती है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं वो उस तरफ हो जाएंगे जो बाकी मामला देखेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनकी अपनी अदालतें होंगी, वहाँ पे मामला चलेंगे। जी वैसे तो खैर नए जज आ जाएंगे, नए जज आ जाएंगे, तो वो उसको उधर वो देख लेंगे, इधर ये देख लेंगे। देखिए असूली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे क्योंकि पूरी दुनिया में लोअर कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते ही नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर किसी की बेल भी सुप्रीम कोर्ट में आके फाइनल होती है, तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि आईनी मामलात अलहदा रखे जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को जल्दी रिलीफ दे सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़ाहिर इसके अंदर अपडेट्स आएंगी और हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाअल्लाह पर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।